देखिए मेरे प्यारे बच्चों और मेरे रसगुल्लो, क्योंकि आप भी बहुत प्यारे हो मेरे लिए, आज हमें पढ़ना है पार्टिसिपल। जी हाँ, पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल की बात ही कुछ अलग होती है। क्यों? देखिएगा, पार्टिसिपल जो होता है इसको बोलते हैं संज्ञात्मक क्रियाएं। अच्छा, संज्ञात्मक क्रियाओं की विशेषता होती है, बड़ी अच्छी विशेषता होती है कि जिस क्रिया के साथ में पार्टिसिपल आ जाता है, मतलब पार्टिसिपल वाली जो क्रिया बन जाती है उसका तो रूप ही बदल जाता है। तो क्या आप जानते हैं पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। तो बोलिएगा मेरे साथ, कौन कौन होते हैं? प्रेजेंट, कौन सा होता है? पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा कौन सा होता है? पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा कौन सा होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आप ये नहीं कहना कि सर फ्यूचर क्यों नहीं होता है। नहीं बेटा, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट यानी कि ये होती हैं क्रियाओं की अवस्थाएं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है ना? तो देखिएगा, पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल को, तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम देखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। होता क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल में? काला वाला मार्का उठाओ थोड़ा। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब क्रिया के साथ, जो क्रिया होती है तो क्रिया के साथ कर आ जाए। क्या आ जाए? कर, ता हुआ आ जाए और बाला आ जाए या ते समय आ जाए। ठीक है, ते समय आ जाए, ये सब आना चाहिए। यानी कि क्रिया आ जाए, कर आ जाए, ता हुआ आ जाए, बाला आ जाए, ते समय आ जाए। अगर ये तमाम चीजें आती हैं तो जानते हो आपको करना क्या है? उस क्रिया में आपको आईएनजी ऐड कर देना है। ठीक है, तो उस क्रिया में आईएनजी ऐड कर देंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे यानी आईएनजी को जोड़ देना। ध्यान देना अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों कि क्रिया के साथ कर आ जाए, जैसे आकर, जाकर, खेलकर, कूदकर, हंसकर, रोकर, पढ़कर। ऐसे ही ता हुआ, आता हुआ, जाता हुआ, खेलता हुआ, रोता हुआ, मुस्कुराता हुआ। ठीक है, ऐसे ही बाला, आने वाला, खाने वाला, बोलने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, जाने वाला। ऐसे वर्ब आ जाएं पढ़ते समय, आते समय, जाते समय, सोते समय, नहाते समय, खेलते समय, खाते समय, ऐसे अगर आते हैं तो उन वर्ब में क्रिया में आईएनजी ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? आईएनजी ऐड कर देंगे। अब अगर आप, और दोनों काम एक साथ होने चाहिए तथा दोनों काम एक साथ हो, दोनों काम एक साथ होना चाहिए। कैसे? देखिएगा, जैसे यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं कि दोनों काम एक साथ हों, तो हम देखो यहाँ पर बता रहे हैं आपको, आप कह सकते हो कि जैसे वर्ब, क्या लिखेंगे? वर्ब। कौन सी वर्ब लिखेंगे? पार्टिसिपल वाली। ठीक है, इसके बाद उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। इसके बाद संबंधित शब्द, और इसके बाद शेष वाक्य, जो वाक्य बचता है यानी कि जिस टेंस में है उसको लिख देंगे। समझ में आ रहा? पहले हम वर्ब लिखेंगे। कौन सी वर्ब लिखेंगे? पार्टिसिपल वाली, और उसमें ऐड क्या करेंगे? आईएनजी, और फिर संबंधित शब्द लिख देंगे। अब एक सेंटेंस देख लो, जैसे शेर देखकर वह भाग गया। शेर देखकर वह भाग गया। अब देखिएगा, शेर देखकर, तो शेर देखकर यानी कि देखो यहाँ पर वर्ब के साथ क्या आया है? कर, और देखना क्या है? वर्ब है। देखना में ऐड होगा आईएनजी, सीइंग ऐड हो गया, सीइंग। संबंधित शब्द क्या है? शेर, यानी कि द लाइन, सीइंग द लाइन, शेर देखकर, सीइंग द लाइन, शेर देखकर वह भाग गया। वह की अंग्रेजी बनाएंगे ही, भाग गया, रैन अवे, वह भाग गया। सीइंग द लाइन ही रैन अवे, शेर देखकर वह भाग गया। अब एक और देखो, जैसे
उसकी उसकी दुख भरी कहानी सुनकर, दुख भरी कहानी सुनकर, उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मैं रोने लगा, मैं रोने लगा। अब समझिएगा, उसकी दुख भरी कहानी सुनकर। अब देखो यहाँ पर जैसे देख कर आया था, यहाँ पे आ गया सुनकर। समझ लो पहले सुनकर। अब सुनना क्या होता है? हियर। हियर में ऐड हो जाएगा आईएनजी, हियरिंग। क्या सुनकर? उसकी दुख भरी कहानी, उसकी यानी कि हिज, सैड स्टोरी, दुख भरी कहानी, सैड स्टोरी। हियरिंग हिज सैड स्टोरी, उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मैं रोने लगा। यहाँ देखिएगा, लगा लगी लगी आ गया, किसका प्रयोग है? यहाँ पर प्रयोग है बेगिन टू का। मैं यानी कि आई बेगिन टू, आई बेगिन टू। और रोना जानते हो क्या होता है? बोलते रहा करो, बीप। क्या होता है? बीप। हियरिंग इज सैड स्टोरी, ही बेगिन टू बीप। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को अगर हो तो बता दिया करो, मेरे तरह से लोग जरूर बता दिया करो। अब इसके बाद देखिएगा ता हुआ। क्या देखना हमें? ता हुआ। अगर वर्ब में ता हुआ आता है, जैसे उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। उगता हुआ सूरज लाल होता है। अब देखिएगा, उगता हुआ सूरज लाल होता है, तो उगना जानते हो क्या है? उगता हुआ सूरज। ये आपका सब्जेक्ट है। कौन लाल होता है? उगता हुआ सूरज। कौन होता है? उगता हुआ सूरज। अब उगना जानते हो क्या होता है? राइज। और राइज में ऐड हो जाएगा आईएनजी, राइजिंग। क्या? उगता हुआ, ता हुआ आया ना, तो आईएनजी ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यहाँ पर देखिए भैया, समझ रहे हो ना? तो राइजिंग और सूरज क्या होता है? सन, राइजिंग सन। अब होता है कि हम क्या लिख देंगे? इज, राइजिंग सन इज। और लाल की अंग्रेजी रेड, राइजिंग सन इज रेड। ठीक है, उगता हुआ सूरज लाल होता है। एक और समझ लो, पहले समझ लो, लिख बाद में लेना, पहले समझ लो। जैसे जैसे मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी पसंद करते हैं, सभी पसंद करते हैं। अब देखिएगा, मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी पसंद करते हैं। फिर अब यहाँ पर देखें, मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो मुस्कुराना क्या होता है? स्माइल। क्या होता है? स्माइल में आईएनजी ता हुआ आया, स्माइलिंग। चेहरा जानते हो क्या होता है? फेस, स्माइलिंग फेस। मुस्कुराता हुआ चेहरा, ता हुआ आ गया, इसलिए हमने आईएनजी ऐड कर दिया, स्माइलिंग फेस। अब मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, क्या बचा? सभी पसंद करते हैं, सभी पसंद, सभी जानते हो ऑल, वो पसंद करना लाइक, ऑल लाइक, स्माइलिंग फेस ऑल लाइक, ये ऑल लाइक स्माइलिंग फेस। समझ में आ रहा है ना? चलिएगा, अब हम देखेंगे वाला। क्या देखेंगे? वाला। वाला से जुड़े हुए कुछ देखिएगा। वाला क्या है? जैसे जैसे दौड़ने वाला लड़का, दौड़ने वाला लड़का जीत जाएगा। ठीक है भाई, वो दौड़ रहा है तो दौड़ने वाला लड़का जीत जाएगा। दौड़ने वाला लड़का। अब देखिएगा, सब्जेक्ट निकालो, कौन जीत जाएगा? उत्तर क्या मिला? दौड़ने वाला लड़का। तो दौड़ने वाला लड़का, दौड़ने वाला लड़का। तो दौड़ना क्या होता है? रन। और रन में ऐड होगा आईएनजी, रनिंग। और लड़का क्या होता है? बॉय, रनिंग बॉय। अब पीछे देखा हमने, ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा? विल। और जीतना विन। रनिंग बॉय विल विन, यानी कि दौड़ने वाला लड़का जीत जाएगा। तो हमने देखा बाला से जुड़े हुए शब्द। अब देखेंगे ते समय। तो पहले आप नोट कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिएगा, आगे देखते हैं। ठीक है, अब पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिएगा, बड़ा सिंपल होता है पास्ट पार्टिसिपल। देखिएगा, इसमें क्रिया के साथ हुआ शब्द आता है।
फॉर्म यानी कि सेकंड अवस्था लगाते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी क्रिया हो उसके साथ में अगर हुआ आ जाता है तो हमें वहां पर वर्ब का पास्ट फॉर्म लगाना है, यानी कि क्रिया की सेकंड अवस्था लगाना है। जैसे देख लीजिए, जैसे समझिए, पहले मैंने मरा हुआ कुत्ता देखा। मैंने मरा हुआ कुत्ता देखा। अब देखिएगा, मैंने की अंग्रेजी क्या बनाएंगे आप? आई। पीछे पहुंचे देखा, तो देखा की अंग्रेजी सा। आई सा, मैंने देखा। क्या देखा? मरा हुआ कुत्ता। तो मरना क्या होता है? डाई। लेकिन हुआ आ गया साथ में, तो क्या लगाओगे? डाइड। कुत्ता यानी कि डॉग। आई सा डाइड डॉग, मैंने मरा हुआ कुत्ता देखा। जैसे उसने सड़ा हुआ आम खाया। ठीक है, किसने खाया? नाम बताओ थोड़ी कमेंट बॉक्स में, किसने खा लिया सड़ा वाला आम? किसने खाया वैसे सड़ा हुआ आम? तुम लोगों ने? मैंने उसने यानी कि ही। अब पीछे पहुंचे खाया होगा एट। ही एट। क्या खाया? सड़ा हुआ आम। सड़ना होता है रॉट। सड़ना क्या होता है? रॉट। रॉट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? रोटेन मैंगो। ठीक है, आई एट रोटेन मैंगो। उसने ही एट रोटेन मैंगो। एक और देख लो, अधिकांश आप लोग बोलते भी हो। जैसे एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। याद रखिएगा, ये चेतावनी भी है कि एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं मैं टाइम पास कर रहा हूं। अजीब विडंबना है। एक बार यानी वंस, खोया हुआ समय, खोना होता है लॉस, लेकिन इसके साथ हुआ आया ना, तो लॉस की सेकंड अवस्था क्या हो जाएगी? लॉस्ट। अब समय के लिए क्या लगाओगे? टाइम। वंस लॉस्ट टाइम, एक बार खोया हुआ समय। अब समझिए, कभी नहीं की अंग्रेजी क्या बनाते हैं? नेवर। क्या बनाते हैं? नेवर। वंस लॉस्ट टाइम नेवर, और वापस आना रिटर्न। क्या हो जाएगा? रिटर्न्स। वाक्य बना, वंस लॉस्ट टाइम नेवर रिटर्न्स, एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, जैसे एक बार बेचा हुआ सामान वापस नहीं किया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे सेंटेंस मेला प्रदर्शनी वगैरह में लगा रहता है बोर्ड। देखा होगा कि एक बार बेचा हुआ सामान वापस नहीं किया जाएगा, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो ये भी बेटा पार्टिसिपल में बनेगा। कैसे? एक बार की अंग्रेजी तो क्या बनाएंगे? वंस। अब बेचा हुआ सामान, तो बेचना होता है सेल की सेकंड अवस्था सोल्ड। सामान यानी कि गुड्स। वन सोल्ड गुड्स। अब पैसिव में जाएगा, किया जाएगा, तो विल नॉट बी, और वापस करना रिटर्न। वन सोल्ड गुड्स विल नॉट बी रिटर्न, एक बार बिका हुआ सामान वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा पास्ट पार्टिसिपल। अब हम बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल की। किसकी बात करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल की। अब देखिएगा परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या करना है, देखिएगा इसमें क्रिया के साथ कर, करके शब्द आते हैं। कौन कौन आता है? कर और करके। कहने का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों एक जैसे मिलते हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि कर तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आता है कर,
और परफेक्ट में भी आता है कर, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। प्रेजेंट में दोनों काम एक साथ होते हैं और परफेक्ट में एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है। लिखा भी है कि एक काम समाप्त होने पर दूसरा काम शुरू होता है। और परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण। और परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? हैविंग। हैव होता है ना, आपने हैव पढ़ा होगा तो हैव में लगा आएंगे हैविंग, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता ही है तो इसमें भी लगा देना है। फिर जो रिलेटेड वर्ड हो, संबंधित शब्द हो, वो लिख देना है। जो सेंटेंस बचे वो लिख देना है। जैसे खाना खाकर वह सो गया, तो खाना खाकर देखो एक काम पहले खत्म होगा, पहले वह खाना खाएगा फिर वह सोएगा। अब अपने आप को ले लो, आप पहले खाना खाएंगे फिर सोएंगे। कि ऐसा तो नहीं है खाना खाते जाएंगे और सोते जाएंगे, खाना खाते जाएंगे और सोते जाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे आप। पहले आपको एक काम खत्म करना पड़ेगा। तो देखिएगा खाकर यानी कि हम लिखेंगे पहले हैविंग। क्या लिखेंगे? हैविंग। अब वर्ड क्या है? खाना। तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। रिलेटेड वर्ड क्या है? खाना। द फूड क्या बना? हैविंग ईटन द फूड। खाना खाकर वह सो गया, तो ही स्लेप्ट। ही स्लेप्ट, वह सो गया। खाना खाकर वह सो गया। जैसे मेला देखकर, मेला देखकर, मेला देखकर वह घर गया। मेला देखकर वह घर गया, दोनों काम एक साथ होंगे का? कि मेला भी देखते जाएगा वो घर भी जाते जाएगा, मेला भी देखते जाएगा वो घर भी जाते जाएगा, यार तो होगा नहीं। कैसा होगा? पहले बेटा एक काम समाप्त करना पड़ेगा। जब एक काम समाप्त हो जाएगा फिर दूसरा काम शुरू होगा। पहले मेला देखकर यानी कि हैविंग, हैविंग, और देखना क्या होता है? सी की थर्ड फॉर्म सीन द फेयर। हैविंग सीन द फेयर, वह घर गया। ही वेंट टू होम, वह घर गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिएगा, तो पार्टिसिपल आपके पूर्ण हुए। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने मित्रों तक, और हाँ अपनी कमेंट में अपनी राय, अपने जो विचार हैं जरूर मुझ तक पहुँचाएँ। आप पढ़ना क्या चाहते हैं। और धन्यवाद।